नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। निपाह वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कारगर रही तो इस बीमारी का यह पहला टीका होगा। 2018 में इससे केरल में 17 मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस की एक वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इसकी टेस्टिंग सफल रही तो यह निपाह वायरस की पहली वैक्सीन होगी। दोस्तों, डॉक्टर्स दवाओं के जरिए निपाह वायरस के लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। राइटर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते 18 से 55 साल की उम्र के 52 पार्टिसिपेंट्स को इस वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। अब वैक्सीन का पार्टिसिपेंट्स के ह्यूमन सिस्टम पर क्या असर हो रहा है, इसे स्टडी किया जा रहा है। यह डोज उसी तकनीक पर आधारित है जिसका उपयोग एस्ट्राजेनेका, AJN.L और सीरप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 शॉट्स में किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान से दिल्ली तक महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.1 रही तीव्रता। हिंदू कुश में जमीन से 220 किमी नीचे था केंद्र। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार दोपहर 2:20 पर तेज भूकंप आया। इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर, जयपुर से दिल्ली NCR तक झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। इसका केंद्र हिंदू कुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 नवंबर 2023 को रात 11:32 पर नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की मौत हुई थी। तब दिल्ली NCR के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी झटके महसूस किए गए थे। हालांकि दोस्तों, भारत में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद में आज फिर भूकंप आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हवा में दरवाजा खुले होने का अलर्ट मिला था। प्लेन में मौजूद थे 128 लोग। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स 9 विमान का इमरजेंसी दरवाजा हवा में निकलने के एक हफ्ते के अंदर ही बुधवार को एक और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लोरिडा से उड़ान भरने के कुछ ही देर के अंदर यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान को सबसे करीबी टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसमें 123 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर्स थे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एयरबस A319 ने दोपहर करीब 3:42 पर उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद ही पायलट को पता चला कि दरवाजा खुला होने का सिग्नल देने वाली लाइट जल रही है। इसके बाद पायलट ने एहतियात बरतते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंगाल में इंडिया गठबंधन पर संकट। कांग्रेस की कमेटी से नहीं मिलेगी TMC। ममता बनर्जी ने सीटों को लेकर साफ कर दिया रुख। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग नहीं करेगी। न्यूज एजेंसी PTI ने TMC से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक में पार्टी किसी नेता को नहीं भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि TMC ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही कांग्रेस को देने पर सहमति बनाई है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि वो राजी नहीं है क्योंकि ये काफी कम सीटें हैं। ऐसे में इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। वहीं ABP न्यूज को सूत्रों ने बताया था कि कांग्रेस की मांग बंगाल की 6 से 10 सीटों पर लड़ने की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह बोले, गलवान झड़प के बाद चीन का नजरिया बदला। कहा, अब भारत कमजोर देश नहीं, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलवान झड़प के बाद भारत को लेकर चीन का नजरिया बदल गया है। ब्रिटेन यात्रा के दौरान बुधवार को लंदन में भारतीय मूल के लोगों से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अब दुनिया के सामने भारत कमजोर देश नहीं है, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता। चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान झड़प के दौरान हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई है उसने चीन का नजरिया बदल दिया है। चीनी सरकार यह स्वीकार करने लगी है कि आर्थिक और विदेश नीतियों में बदलाव के साथ भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। साथ ही रणनीतिक तौर पर भी हम एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। साफ सफाई की आदत इंदौर वासियों की सोच में शामिल। स्वच्छता में सत्ता लगाने पर बोले CM मोहन यादव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार 7वीं बार अव्वल रहने पर प्रसन्नता जताते हुए गुरुवार को कहा कि यह उपलब्धि साबित करती है कि साफ सफाई की आदत शहरवासियों की सोच में शामिल हो गई है। वेस्ट टू वेल्थ की थीम पर केंद्रित 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग अलग श्रेणियों में देश के 4400 से ज्यादा शहरों के बीच कड़ी टक्कर थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित समारोह में इंदौर को सूरत के साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। मुख्यमंत्री यादव ने इस समारोह में राष्ट्रपति के हाथों इंदौर का पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर राज्य के नगरीय प्रशासन
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर नगर निगम की आयुक्त हर्षिका सिंह भी मौजूद थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर में निरंकुशता के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को किया खारिज। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विवादास्पद एक देश एक चुनाव के विचार पर हमला बोला। उन्होंने इसे संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने और लोकतंत्र में निरंकुशता की इजाजत देने के लिए एक प्रणाली बनाने की योजना करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं निरंकुशता के खिलाफ हूं और इसलिए आपकी इस डिजाइन के भी खिलाफ हूं। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। ममता ने कहा कि 1952 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों तक इस तरह से चला, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया टूट गई। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझे खेद है कि मैं आपके द्वारा तैयार एक देश एक चुनाव की अवधारणा से सहमत नहीं हूं। हम आपके प्रारूप और प्रस्ताव से असहमत हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 17 जनवरी से शुरू हो रहा बड़ा आंदोलन, चुनाव में राज्य और केंद्र सरकार के लिए बनेगी मुसीबत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज का ओबीसी आरक्षण को 10 साल पहले केंद्र में आई बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया था। हालांकि साल 2017 में जब राजस्थान में वसुंधरा राज्य सरकार ने जाटों को ओबीसी आरक्षण दिया था तो लगा था कि केंद्र भी अब इसी सहारे आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट ओबीसी आरक्षण को वापस पाने के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके लिए चक्का जाम की तैयारी भी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम नीतीश को मिला आमंत्रण पत्र, केसी त्यागी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। वहीं इस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी निमंत्रण पत्र मिला है। इस संबंध में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है और उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंकज त्रिपाठी का इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग बोला अपनी इच्छा से रिजाइन किया, साल 2022 में नियुक्त हुए थे। जी हां दोस्तों, एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक्टर ने अपनी रजामंदी से यह पद छोड़ा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सिनेमा के मशहूर सेलिब्रिटीज को नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट करती है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी को अक्टूबर 2022 में नेशनल आइकन के रूप में चुना गया था। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक अपकमिंग फिल्म में एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने एमओयू यानी कि औपचारिक समझौता की शर्तों के मुताबिक अपनी इच्छा से ईसीआई के नेशनल आइकन का पद छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में बाल बाल बची पूर्व सीएम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में वह बाल बाल बच गई। यह हादसा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस एक्सीडेंट में महबूबा मुफ्ती की निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को मामूली चोट आई है। पीडीपी मीडिया सेल ने इसकी जानकारी दी। पूर्व सीएम अनंतनाग के बोट कॉलोनी के आगजनी पीड़ितों से मिलने जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। जिस गाड़ी में महबूबा मुफ्ती सफर कर रही थी वो बुरी तरह से डैमेज हो गई। हादसे के बाद महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर उसके लिए प्रार्थना और दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,